Hello, good morning student. Question number 4. In the following statement whether A is equals to B or not. मतलब A सेट B के इक्वल है या नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे कि A और B आपस में इक्वल है या नहीं। तो हम देखेंगे कि सेट A में जितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट है वही नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट बी सेट में है या नहीं है, हम वो चेक करेंगे। मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करते हैं तो ए इज इक्वल्स टू बी होगा। लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट में से कोई एक भी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता है, इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर कि ए के सारे एलिमेंट हमें बी में चेक करना है कि सारे के सारे अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब उस केस में ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आपके पास दो सेट गिवन है, ए बी सी डी ए सेट में, और बी में गिवन है डी सी बी ए। देखिए ए का ए एलिमेंट बी में है, हाँ ये रहा, बिलोंग कर रहा है, राइट। ए में अब नेक्स्ट एलिमेंट है बी, यहाँ पे बी है क्या, हाँ है, ये रहा बी एलिमेंट, राइट। ए में सी एलिमेंट, इधर सी एलिमेंट है, हाँ है। डी एलिमेंट ए में है तो बी में भी है, हाँ। अब आप देख रहे होंगे कि ए के जितने भी चारों एलिमेंट है वही चारों एलिमेंट बी में भी है। ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट ए सेट में है उतने ही नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। दिख रहा है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, ए सेट प्रॉपर वे में लिखा, बी सेट लिखा, आर इक्वल सेट। इक्वल है, क्लियर हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट हमने देख लिए कि इक्वल है। बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज इन सेट, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। अगर ऑर्डर को हम छोड़ दे, मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्डर कुछ भी हो, आगे पीछे पोजीशन पे एलिमेंट कुछ भी रखा हो, बस हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट जितने हैं वही की वही नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट बी सेट में अगर बिलोंग करते हैं, इट मीन्स दोनों सेट कैसे हो गए, आपस में इक्वल। इट मीन्स देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। क्लियर, यहाँ पे ए और बी आपस में कैसे है, इक्वल है। नाउ द सेकेंड इज ए इक्वल्स टू, ए सेट गिवन है 4 8 12 16 एंड द बी इज इक्वल्स टू 8 4 16 18। अब हमें देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है। देखिए ए में कौन सा एलिमेंट है, 4, बी में है, हाँ ये रहा 4। फिर ए में नेक्स्ट एलिमेंट है 8, ये रहा, बी में है, हाँ ये रहा। ए सेट में नेक्स्ट एलिमेंट है 12, बी में है क्या, नहीं, मतलब ये 12 एलिमेंट बी सेट में नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं 16, हाँ ये 16 है, तो 16 यहाँ पर भी है। अब यहाँ 18 है, लेकिन ये 18 ए में है क्या, नहीं। तो दो एलिमेंट ऐसे है जो ए में है तो बी में नहीं, बी में है तो ए में नहीं। इट मीन्स ए और बी आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। यह हमें क्लियर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ए इज इक्वल्स टू, ए पूरा सेट लिखा एंड बी पूरा सेट लिखा, हम क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल सेट्स। क्लियर, ये आंसर हो गया कि नॉट इक्वल सेट है। अब क्यों नहीं है ये तो हमने देख लिया है, अब रीजन भी तो बताना पड़ेगा कि ये इक्वल क्यों नहीं है। बिकॉज कि 12 बिलोंग करता है ए में। क्लियर, 12 बिलोंग करता है ए में और यहाँ 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ 12 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड 18 बिलोंग करता है बी में और ये 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब जो चीज ए में है वो बी में नहीं है और जो बी में है वो ए में नहीं है, इस कारण ये कैसा है, नॉट इक्वल सेट।
Clear? Now the third one is A set is given 2, 4, 6, 8 और 10 रोस्टर फॉर्म में गिवन है. नाउ द B सेट इज कौन से फॉर्म में गिवन है? क्लियर दिख रहा है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो हमें इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर में ताकि हमें A और B में कंपेयर करने में इजी हो सके. तो देखिए हम यहाँ B सेट बना देते इजी वे में. क्लियर? X सच देट X इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? प्लस माइनस में सारी वैल्यूज. उसमें पॉजिटिव लेना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से, राइट. लेकिन x की वैल्यू कैसी है? लेस देन आर इक्वल्स टू 10, राइट. मतलब 10 से छोटी और 10 के बराबर भी, क्योंकि इक्वल का साइन दिया है. तो B सेट क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर? B सेट हो जाएगा. मतलब A सेट आपके पास है, B रोस्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया. अब हमें देखना है कि B के सारे एलिमेंट A में है या नहीं है. नहीं, B सेट ये नहीं होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है. तो इवन बोला है तो 0, 2, 4, 6, 8 और 10 इतने एलिमेंट होंगे, राइट. ये 0 भी नहीं. ठीक है. 2, 4, 6, 8 और 10. क्लियर? तो देखिए A सेट में गिवन है 2, 4, 6, 8, 10. हम चेक करेंगे ये वाला 2 इस B में बिलोंग कर रहा है. हाँ है. ये वाला 4 एलिमेंट 4 B में है. हाँ है. A सेट में ये 6 एलिमेंट है, 6 इसमें बिलोंग कर रहा है. हाँ है. A सेट में ये 8 एलिमेंट है, 8 इसमें बिलोंग कर रहा है. हाँ है. A सेट में 10 एलिमेंट है, 10 इसमें बिलोंग कर रहा है. और कोई एलिमेंट इसमें बच रहा है क्या? B में कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो ज़्यादा हो? नहीं. मतलब जितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट A में थे उतने ही नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट किस में है? B में. इट मीन्स A और B आपस में इक्वल है, राइट. तो हमारे पास जो सेट गिवन है हम सबसे पहले वो लिखते हैं A एंड B विच कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म दिस. ये मैंने पहले ही लिख के बता दिया, R इक्वल सेट, राइट. इक्वल सेट आ गया क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज A इज सच देट. A कैसा सेट है? X इज सच देट X इज ए मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 है, लेकिन कहाँ तक है ये पता है क्या? नहीं. तो A सेट आपका यहाँ कितना हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 10. 10, 20, 30 ये हो गया. ये A सेट हो गया, राइट. हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द B सेट इज 10, 15, 20, 25, 30 अप टू सो ऑन. कहाँ तक है पता है क्या? नहीं. अब हमें चेक करना है कि A में जितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट B में है या नहीं है. ठीक है. तो देखिए A सेट में ये 10 है. 10 का मल्टीपल बोला ना, 10, 20, 30, 40, 50 ये आते जाएंगे. तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है A सेट में 10. वही 10 एलिमेंट B सेट में बिलोंग कर रहा है. नंबर 10 हाँ कर रहा है. 10 में 20 है, A में 20 है तो B में भी 20 है. हाँ है. A में 30 है, B में 30 है. हाँ है. मतलब हम जितने भी एलिमेंट यहाँ से लेंगे वो यहाँ सब बिलोंग करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ 10, 20, 30 तो आ ही रहा है. लेकिन B में जो ये 15 एलिमेंट है वो 15 एलिमेंट A में है क्या? नहीं है. मैंने पहले ही बोला था कि A के सारे एलिमेंट B में होना चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट A में होना चाहिए. इनकेस अगर कोई एक भी एलिमेंट एक भी किसी एक सेट में बिलोंग नहीं करता है इट मीन्स A इज नॉट इक्वल्स टू B. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? A सेट आप ऑलरेडी लिखोगे, इन रोस्टर फॉर्म में लिखा है. एंड द B आर नॉट इक्वल. नॉट इक्वल है. क्यों नॉट इक्वल है? क्योंकि 15 इज बिलोंग्स टू B और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A. किसी एक से ही हमें समझ में आ जाएगा
कि सेट ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है।